हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में जो EWS, DG और CWSN कैटेगरी के फॉर्म भरे जाते हैं उसका रिजल्ट आ चुका है और आप में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों का नाम फर्स्ट लिस्ट में आ चुका है। मैं उन सभी पेरेंट्स को बधाई देना चाहूँगी और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों का नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया है, उन सभी पेरेंट्स से मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, आपको निराश नहीं होना है। सेकेंड लिस्ट आनी अभी बाकी है और जैसे ही सेकेंड लिस्ट आएगी मैं आप सभी को उसके बारे में इन्फॉर्म करने की पूरी कोशिश करूंगी और आपको होप नहीं छोड़ना है, क्या पता आपके बच्चे का नाम सेकंड लिस्ट में आ जाए। और देखिए, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी पेरेंट्स के लिए। आज सुबह ही मैंने एक कमेंट पढ़ा था और वो जो कमेंट था उस कमेंट को पढ़ने के बाद, हालांकि वो कमेंट बहुत लंबा था फिर भी मैंने उसे पढ़ा और उस कमेंट को पढ़ने के बाद मैं बहुत ही भावुक हो गई। और देखिए, जब आप ये कमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि उन पेरेंट्स का बहुत ही अच्छे स्कूल में नाम आया है, हालांकि उन्होंने अभी स्कूल का नाम तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन बहुत ही अच्छे स्कूल में, जैसे कि वो बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्कूल में उनका नाम आया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो टेंशन में हैं। और इस बात को लेकर देखिए, जब आप कमेंट पढ़ेंगे उनका तो आप खुद ही उनके कमेंट को पढ़कर भावुक हो जाएंगे। और मुझे लगा कि उनके सवालों का जवाब मैं एक लाइन में बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ, उनके कन्फ्यूज़न को मैं एक लाइन में बिल्कुल भी नहीं दूर कर सकती हूँ। इसलिए मुझे लगा कि ये जो पेरेंट्स कन्फ्यूज़ हैं, टेंशन में है, हालांकि इनके बच्चे का नाम इतने बड़े स्कूल में आया है फिर भी वो टेंशन में है, इस तरह की टेंशन आप में से बहुत से पेरेंट्स की भी होगी। तो मुझे लगा कि इस कमेंट के ऊपर और इस सवाल के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए ताकि मेरी बातों से आपकी थोड़ी सी टेंशन कम हो। और अगर मैं कमेंट की बात करूं तो देखिए, उनका कमेंट ये था, उनका सवाल, उनका कन्फ्यूज़न ये था कि मैम, हमारे बच्चे का नाम बहुत बड़े स्कूल में आया है और एक ऐसे स्कूल में आया है जहां हम सोच भी नहीं सकते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, हम वहां जाने के लिए भी अंदर नहीं सोच सकते हैं, ऐसे स्कूल में हमारे बच्चों का नाम आया है। और देखिए, उनका कमेंट पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में भी आंसू आ गया। उनका इतने बड़े स्कूल में नाम आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो टेंशन में है, उन्हें डर लग रहा है कि हम इतने बड़े स्कूल में जाके एडमिशन कैसे करवाएं अपने बच्चों का, क्या हमारा बच्चा उस स्कूल में सर्वाइव कर पाएगा, वहाँ के रूल रेगुलेशन फॉलो कर पाएगा, क्या वहाँ की पढ़ाई को वो एक्सेप्ट कर पाएगा, क्या वहाँ के टीचर उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या टीचर उनसे मिसबिहेव तो नहीं करेंगे, प्रिंसिपल कहीं उनसे अलग बिहेव तो नहीं करेंगे, कहीं क्लास में बच्चों के जो बच्चे क्लास के अंदर बैठे होंगे क्या उनके बच्चों से मिसबिहेव तो नहीं होगा, कहीं उनको अलग तो नहीं बिठाया जाएगा। देखिए, बहुत सारी कन्फ्यूज़न उन पेरेंट्स के मन में है। और अगर वो पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पहली बात तो इतने बड़े स्कूल में, जैसा कि आपने कमेंट में लिखा है, नाम तो मेंशन नहीं किया है किस स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है, लेकिन आपके हिसाब से बहुत बड़े स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है जहां आप अपने बच्चे को पढ़ाने का सोच ही नहीं सकते हैं, वहाँ पर अपने बच्चे को एंटर भी नहीं आप करवा सकते हैं। इतने बड़े, अगर आपके बच्चे का नाम इतने बड़े स्कूल में आया है तो बहुत बड़ी और बहुत ही खुशखबरी की बात है। सबसे पहले तो आप जाइए और सभी रिश्तेदारों को पहले मिठाई खिलाइए, क्योंकि देखिए, सबके साथ ऐसा नहीं होता है और आपके बच्चे के साथ अगर ऐसा हुआ है तो भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा है आपके बच्चे के बारे में। और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा बच्चा इतने बड़े स्कूल में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वहाँ के रूल रेगुलेशन फॉलो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बिल्कुल कर पाएगा। देखिए, बच्चे को पढ़ना है और बच्चा जहाँ जाने लगता है पढ़ने के लिए, जैसे बच्चे को आप जिस माहौल में रखेंगे बच्चा उसी माहौल में ढल जाता है और वैसे ही अपने आप को एडजस्ट करने लगता है। और रही बात टीचर की और प्रिंसिपल की, वहाँ के मैनेजमेंट की, वहाँ के स्टाफ की, तो देखिए, वो सभी वेल एजुकेटेड होते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो लोग वेल एजुकेटेड होते हैं उनके विचार भी ओपन होते हैं, वो किसी से भी भेदभाव नहीं करते। और टीचर की बात अगर मैं करूँ तो टीचर को देखिए, इस चीज़ से बिल्कुल भी लेना देना नहीं होता है कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में पढ़ रहा है। टीचर के लिए क्लास में सभी बच्चे इक्वल होते हैं और प्रिंसिपल को भी इससे कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, रेयर कंडीशन में अगर कोई ऐसा स्कूल करता है तो देखिए, इसके लिए एक्शन लिया
जाता है, बट देखिए सब ऐसे नहीं होते हैं। आप स्कूल जाइए, बेफिक्र होके जाइए, क्योंकि ये आपका पूर्ण अधिकार है। आपके बच्चे का नाम आया है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री जाइए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाइए और अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। क्योंकि देखिए इतने बड़े स्कूल में, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे का नाम बहुत बड़े स्कूल में आया है, इतने बड़े स्कूल में अगर आपके बच्चे का नाम आया है तो देखिए ये मौका आप अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। भगवान ने आपके बच्चे के साथ कुछ अच्छा ही सोचा है। आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है, क्योंकि आपके बच्चे को भगवान ने मौका दिया है ऐसे स्कूल में पढ़ने का जहां आप उसे पढ़ाने का केवल सपना ही देख सकते हैं। जैसा कि आपने ही बोला कि हम उस स्कूल में एंटर भी नहीं कर सकते हैं, उस स्कूल में जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। और देखिए रही बात आपकी अपनी कि कहीं पेरेंट्स के साथ तो कुछ ऐसा मिसबिहेव या पेरेंट्स मीटिंग में या कुछ ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना, तो देखिए बिल्कुल भी नहीं होगा। पेरेंट्स मीटिंग में भी जो टीचर्स होते हैं उन्हें पता होता है पेरेंट्स से किस तरह से बात करनी है, वहाँ पे किसी तरह का मिसबिहेव आपसे नहीं होगा। आप अपने बच्चे को बेफिक्र स्कूल में डालिए, तुरंत जाइए स्कूल में और अपने बच्चे का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाइए। स्कूल के साथ पूरा कोऑपरेट कीजिए और अपने बच्चे को एक नई राह की ओर आगे बढ़ाइए और उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए देखिए मैं शुभकामना देती हूँ। और ऐसी जो टेंशन है बहुत से पेरेंट्स के मन में होगी, क्योंकि देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो फॉर्म है उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर होती है। और रियलिटी और वास्तविकता यही है कि आप इतने बड़े स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे किसी भी हालत में, क्योंकि वहाँ की फ़ीस ही इतनी हाई होती है, वहाँ के जो चार्जेस होते हैं इतने हाई होते हैं। तो इतने बड़े स्कूल में आप वास्तविकता में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाएंगे। और अगर बच्चे का नाम आया है तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका बच्चा बेफिक्र होकर वहाँ पर पढ़ेगा। क्योंकि देखिए बच्चे बच्चे के साथ ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि बच्चे किसी और बड़े बच्चों के साथ पढ़ेंगे। बच्चे अपने लेवल के बच्चों के साथ पढ़ेंगे। जैसे आपके बच्चों के विचार होंगे वैसे ही उनके बच्चों के विचार होंगे। उनके अंदर अमीरी गरीबी का कोई भी भाव नहीं होता, बच्चों के अंदर कोई भी भाव नहीं होता है। ये अमीरी गरीबी का भाव केवल बड़ों के अंदर ही होता है। और अगर बच्चों में अगर ये अमीरी गरीबी का भाव है तो वो पेरेंट्स की ही देन है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर किसी भी स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है, किसी अच्छे रेपुटेड स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है, तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि हमारा बच्चा वहाँ पे कैसे एडजस्ट कर पाएगा। बिल्कुल एडजस्ट कर पाएगा, क्योंकि बच्चे हर कंडीशन में हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। आपके बच्चे को डेली जाना है, आपको नहीं जाना है, आपको केवल पेरेंट्स मीटिंग में जाना है और वहाँ पर टीचर आपसे अच्छा ही बिहेव करेंगे, क्योंकि जो वेल एजुकेटेड होते हैं उनकी सोच उनकी समझ बहुत ही ओपन होती है। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस बात को सुनकर आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिली होगी, आपको कहीं ना कहीं जो आपकी टेंशन है, कन्फ्यूज़न है वो दूर हुई होगी और मेरे इस वीडियो के थ्रू आपकी छोटी सी हेल्प हुई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।